हाय बच्चों, आपका पढ़ो और सीखो में स्वागत है। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कोई भी संख्या कब एक अंक की बड़ी होती है, कब दो अंक की बड़ी होती है, कब एक अंक की छोटी होती है। उससे पहले हम आपको थोड़ा जो पिछली क्लास का है उसका रिवीजन करा देते हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज़ जब पढ़ते हैं अगर पिछला थोड़ा बहुत उसका ज्ञान कर लेते हैं तो मुझे वो आगे वाली चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि पिछला वाला जो है थोड़ा सा उसकी रिवीजन कर ली जाए। तो हम जानते हैं जो मैंने पिछली जो क्लास बनाई थी, जो मेरा असली टॉपिक था अंकों का स्थानांतरण। अंकों का स्थानांतरण। अंकों का स्थानांतरण से क्या क्या होता है वो सिखा रहे। सबसे पहले अंकों का स्थान मतलब अंकों का स्थान बदलना। इसका मतलब है ये है कि आप किसी भी संख्या में अंक को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रखते हैं तो इसके मान भी चेंज हो जाते हैं। चलो हम आपको मान के चलते हैं। दो अंक दिए, मैंने आपको बताया कि 5 और 3 दो अंक दिए। आपसे किसी से ये पूछ लिया मैंने कि आप इन दो अंकों के सहारे से कोई एक संख्या बनाएं। यहाँ पर आप देखेंगे 3 है वो इकाई के स्थान पर यूज हुआ है, जो आप यहाँ देखेंगे वो दहाई के स्थान पर यूज हुआ है। यहाँ आप देखेंगे 5 इकाई के स्थान पर यूज हुए हैं, यहाँ आप देखेंगे दहाई के स्थान पर 3 यूज हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपने देखा कि यहाँ पर अंक वही थे, लेकिन अंकों का जो स्थान किसी भी संख्या में अगर आप अंकों का स्थान बदल देते हैं तो उसका मान चेंज हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी संख्या है उसका जो मान निर्भर करता है वो अंकों के स्थान के ऊपर निर्भर करता है कि कोई भी संख्या कब बड़ी होगी कब छोटी होगी, ये उसके अंक बताते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर मान कर ये चलते किसी बालक से ये पूछ लिया मैंने कि आपको मैंने 5, 3 और 8 ये 3 अंक दिए हैं, आप इन 3 अंकों का सहारा लेकर कोई संख्या बनाइए। बहुत से बच्चे होंगे वो चलो बताते हैं कि किस किस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले हो सकता है कोई 8 ले, फिर 3 ले, फिर 5 ले। हो सकता है कोई बालक 8 ले, 5 ले, फिर 3 ले। हो सकता है कोई बालक ऐसा करे कि 3 ले ले, फिर 8, फिर 5। हो सकता है 3, फिर 5, फिर 8। हो सकता है कोई बालक 5, फिर 8, फिर 3। हो सकता है कोई 5, 3, फिर 8 ले ले। इस प्रकार से हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आप देखेंगे 538, 358, 583, 853, 385, 835। इन 6 की 6 संख्याओं में जो अंक यूज हुए हैं वो 3 ही अंक यूज हुए हैं। लेकिन आप ये देखेंगे सबका मान क्या एक सा है? बिल्कुल नहीं, सबके मान अलग अलग हैं। तो कह सकते हैं कि कोई भी संख्या तब बड़ी या छोटी होती है जब उसके अंकों का मान जो होता है, अगर मान कर ये चलते हैं कि वो सबसे बड़ा अंक अगर उसका दहाई के स्थान पर हो या सैकड़ा के स्थान पर, वो संख्या बड़ी होगी। अगर वो संख्या कहीं ये मानकर चलते सबसे बड़ा जो अंक है वो इकाई के स्थान पर, तो वो संख्या बड़ी नहीं होगी। देखेंगे आप सबसे बड़ा जो अंक है इसमें वो 8 है। तो आप देखते हैं अगर वो जो संख्या अगर वो दहाई के स्थान पर हो तो वो संख्या उसके मुकाबले बड़ी होगी जो 8 इकाई के स्थान पर हो। देखेंगे आप यहाँ पर 8 जो यूज हुआ है वो इकाई के अंक पे यूज हुआ है, तो आप देखेंगे 358। यहाँ आप देखेंगे जो 8 है वो दहाई के स्थान पर हुआ है, तो यहाँ 385। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप बड़ा अंक जब इकाई के मुकाबले दाई में यूज करते हैं वो संख्या बड़ी हो जाएगी, और कहीं आप दाई के स्थान पर सैकड़ा में यूज करते हैं तो वो संख्या और बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब कोई भी संख्या अपने मान पर तभी निर्भर करती है जब उसके अंक एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज कर दिए जाते हैं, तो वो संख्या भी चेंज हो जाती है। अगर वो संख्या जो की त्यों है तो इस कह सकते हैं कि उसके अंक जहां थे वहीं रहेंगे, तो संख्या जो की त्यों रहेगी। अगर आपने किसी भी संख्या में अंकों का स्थान चेंज कर दिया तो संख्या भी बदल जाएगी। आप सबने यहाँ पर देखा। तो इसका मतलब अंकों का स्थानांतरण का मतलब होता है संख्या में परिवर्तन। अगर आपने कभी कोई संख्या देखी, अगर आपने उसके अंकों का स्थान चेंज कर दिया तो वो संख्या भी चेंज हो जाएगी। चलो, तो मैंने अंकों का स्थानांतरण देख लिया कि किस प्रकार यूज होता है कि कोई भी संख्या बड़ी या छोटी तभी निर्भर करती है उसके अंकों के स्थान पर।
हम मानकर चलते हैं कोई एक टोकरी, कोई सेब बेचने वाला आया और उसकी टोकरी में मानकर चलते हैं 12 सेब रखे थे। उसने बताया कि आप मेरे सेबों को गिनो, कि धोखे से आपने अगर 2 1 लिख दिया तो आप देखेंगे ये 21 हो गया, ये 12। आप देखेंगे कितनी संख्याओं में अंतर फैल गया। तो हम कह सकते हैं कि आप कभी भी कोई संख्या लिखते हैं तो उसके अंक जो होते हैं उनके स्थान पर रखना बहुत जरूरी होती है ना, वरना आपकी संख्या जो आप लिखना चाहते हैं वो गलत हो जाएगी। देखो अंक 2 ही यूज हुए, 1 और 2, यहाँ भी 2 और 1, लेकिन अंकों का स्थान जैसे चेंज हुआ संख्या भी पूरी चेंज होगी। इसलिए हम जानते हैं अच्छी तरीके से अगर मुझे कोई भी संख्या लिखनी होगी तो मुझे ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कौन सा अंक के स्थान पर आएगा, जिससे मेरी संख्या जो हम बनाना चाहते हैं वो मेरी संख्या सही बन जाए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपने इसका अंकों का स्थानांतरण सीख ही लिया कि इन पे अगर आपने कुछ मिस्टेक की तो किस प्रकार से संख्याएं बदल जाती हैं। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। चलो ये आपने सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम कुछ संख्याएं लिखते हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हम 2 अंकों की सबसे मानकर ये चलते हैं यहाँ पर 91। यहाँ आप देखेंगे 99, यहाँ आप देखेंगे 100। मानकर ये चलते हैं आप यहाँ 991, यहाँ आप देखेंगे 999, फिर यहाँ पर आप जो देखने वाले हैं वो 1000। फिर हम मानकर चलते हैं यहाँ पर आप देखेंगे जो 1000, 9990। फिर आप देखेंगे यहाँ पर 9999। फिर आप यहाँ पर देखेंगे 10,000। ऐसे चलो हम आगे और संख्या लेते हैं। यहाँ पर ये मान कर चलते हैं कि इतने ले लिया। चलो इतनी संख्या लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे ही मैंने जो डैश लगाए तो ये बीच की संख्या है। हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि संख्या किस प्रकार से बदल रही है। हम आपको यहाँ एक थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। पहले एक अंक से 2 अंक की संख्या में प्रवेश। आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका मतलब यहाँ पर आप देखना अगर चाहेंगे तो यहाँ पर आप देखें सिर्फ बड़ी संख्या मुझे मिली वो 9 मिली। यहाँ आप देखेंगे 2 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है और उसके साथ जैसे हम एक उसमें 3 अंक में प्रवेश किया, एक अंक की संख्या में अंतर है कि 99 ये है और 100 की तरफ बढ़े सिर्फ एक अंक उसमें जुड़ा और ये कितना हो गया 100। तो आप यहाँ देखेंगे जो 2 अंक की जो संख्या हमारे पास है वो देखिए अंक आप ये देखें। फिर जो 3 अंक की संख्या है वो आप ये देखें। जो आप देखेंगे 4 अंक की जो मेरे पास संख्या है वो आप ये देखें। आप जो 5 अंक की संख्या देखने वाले हैं वो आप ये देखें। आपको महसूस होगा इसका मतलब जो एक अगर आप देखेंगे यहाँ से संख्या स्टार्ट होती तो आप देखेंगे यहाँ पर 1, तो 1 अंक की जो सबसे छोटी संख्या है मेरे पास 1 ही होती है। ये यहाँ पर 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में जैसे ही 1 मिलाया उसमें 10 हो गए, तो ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। तो आप ऐसा देखेंगे कि हम कह सकते हैं
कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हुई, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हुई। ठीक इसी प्रकार से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हुई और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हुई। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हुई। फिर आप देखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हुई। आप देखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 हुई। वहीं आप देखेंगे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000 हुई। इसी प्रकार से आगे संख्याएं बढ़ती रहती हैं और यहीं से मुझे अंदाजा लगना चाहिए कि आप देख सकते हैं 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और आप ये देखेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। आप देखेंगे कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। आप देखेंगे कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999। तो ठीक इसी प्रकार से आप 1 अंक की और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बता सकते हैं। और आपको ऐसे भी नहीं समझ आता, चलो हम तो आप एक दूसरा तरीका अपनाते हैं, थोड़ा शॉर्ट है। हम जानते हैं कि जो हमारे पास संख्याएं होती हैं वो जो संख्या होती है वो तो अनंत होती हैं, लेकिन कह सकते हैं जो अंक होते हैं वो मेरे पास अनंत नहीं होते। अंक हमारे पास अगर बात की जाए तो 0 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये हमारे पास अंक होते हैं। हमने आपको ये पहले बता दिया कि आप संसार की कोई भी संख्या बनाना चाहें तो आप इन्हीं अंकों का यूज करके वो संख्या बना सकते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर महसूस होगा जो सबसे छोटी संख्या वो कौन सी है, वो 0 है। आप देखेंगे इसमें जो सबसे, क्योंकि हम कभी कभी संख्या इसलिए बोल देते हैं कि अंक होते हैं, अंकों को हम संख्या भी बोलते हैं, तो इसलिए संख्या, अगर हम कभी भी अंक को संख्या बोले तो आप ये ना सोचे कि आप अंक को संख्या बोल रहे हैं। हम अंक को संख्या भी बोलते हैं, लेकिन कभी भी संख्या को अंक नहीं बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बेटा देखेंगे आप 0 सबसे छोटी, अगर हम बात कर लेते, चलो अंक ही बोलते हैं। आप देखेंगे जो सबसे छोटा जो हमारे पास अंक है वो 0, लेकिन आप देखेंगे सबसे जो बड़ा अंक है वो मेरे पास 9 है। तो आपको ये महसूस करना चाहिए कि अगर आपको सबसे बड़ी संख्या बनाना है 1 अंक की तो आप एक बार सिर्फ 9 लिख दो। अगर आपको 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे बड़ा अंक 9, तो 2 अंक उसने मांगे तो आप 2 बार 9 बना दो। तो आप देखेंगे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बन गई। अगर आपसे कोई पूछे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए तो 3 बार आप 9 लिख सकते हैं। अगर आपको कोई ये पूछे कि 4 अंक की मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए तो आप 4 बार 9 9 और 9 बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप, अगर आपसे वो 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे, आप 10 बार 9 9 लिख दीजिएगा, आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। लेकिन ठीक इसी प्रकार अगर मान कर चलते आपसे उसने ये पूछ लिया 1 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे छोटी जो संख्या हुई वो मेरे पास 1 अंक की ये हुई। आपसे उसने ये पूछ लिया अच्छा मुझे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो सबसे वैसे तो 0 का कोई मान नहीं होता। 0 का मान तब हो जाता है जब हम किसी प्राकृतिक संख्या के दाईं तरफ 0 लगाते हैं, तब वही संख्या का मान हो जाता, 0 का मान हो जाता है, वरना इस 0 का कोई भी मान नहीं रहता। तो आप देखिए, अगर आपसे कोई 1 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे तो आप 1 लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई 2 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे तो आप 1 और 0 लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई 2 अंक की सबसे या 3 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे तो आप जानते हैं सबसे पहले 1 लिखना होगा, फिर आपको 2 0 लगाना पड़ेंगे, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बन गई। और आपसे कोई ये पूछता है अच्छा 4 अंकों की मुझे सबसे छोटी, तो आप 1 वाली रखिए, उसमें 3 0 लगा दीजिए। तो ठीक इसी प्रकार से आप कोई भी संख्या लिखना चाहते हैं सबसे छोटी या सबसे बड़ी, तो आप ऐसे करके यूज कर सकते हैं। मैंने अगर कोई आपसे पूछे 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए तो आप सिर्फ 1 अंक यूज कर लीजिए, बकाया जो 8 अंक बचे वो 0 यूज कर लिए, आपकी पास सबसे छोटी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आपने देखा कि इस प्रकार से हम सबसे छोटी 1 अंक की संख्या, 2 अंक की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की बता सकते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होता है तब भी आप बता सकते हैं, और 2 अंकों की पूछे तब भी आप उसे 2 अंकों की सबसे बड़ी भी बता सकते हैं, 3 अंकों की। तो इसी प्रकार से आपसे कोई कुछ भी पूछे तो आप इन संख्याओं के आधार पर बता सकते हैं कौन सी सबसे छोटी संख्या हुई, कौन सी सबसे बड़ी संख्या हुई। उसके अलावा हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप बता सकते हैं, अपनी नोटबुक में उतार भी सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
प्रयास कीजिए। एक अंक की सबसे छोटी संख्या लिखिए। फिर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। चलो अब हम बड़ी संख्या देखते हैं। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। इसी प्रकार आप फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। चलो फिर बात करते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। फिर ठीक ऐसे ही आप 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। आप इनका प्रयास घर पे बैठकर करिएगा और हम आपको यही सवाल कल सब बताएंगे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। और आपने मेरी क्लास को सही से ढंग से पढ़ लिया है तो आप ये सारे क्वेश्चन अपने घर पे कर सकते हैं। कल हम ये भी क्वेश्चन सीखेंगे कि आपको 2 या 3 अंक दे देंगे हम और आपसे ये कहेंगे आप 7, 8, 3 ये इस प्रकार के अंक देंगे और आपसे हम कहेंगे आप जो 9 है ये दाई के स्थान पर ही प्रयोग होना चाहिए। फिर इन्हीं 3 अंकों से मिलाकर आप एक संख्या ऐसी बनाइए जो सबसे बड़ी हो। फिर आपसे कह देंगे 7 दाई के स्थान पर होना चाहिए, आप सबसे बड़ी संख्या बताइए। इनमें तीनों अंकों का यूज करके सबसे बड़ी संख्या कैसे बना सकते हैं। तो आपने देखा आज कि आप अब मेरे अंदाज से ये गलती कभी नहीं करोगे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। आप अब लिखना सीख चुके होंगे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो मेरे बच्चों आप सबने सीख लिया आज ये सारी बातें। तो हम कल इन पे क्वेश्चन जो बनेंगे वो सीखेंगे। तो बच्चों आप अपने दोस्तों में मेरा चैनल शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।